चला सब जनी बोली लोगिन किताब देब, किताब दे दो, किताब ये बा। ठीक बा बाबू। चला संस्कृत के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गढ़ खंड के पाठ 1। चला पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? थोड़ा जूम कर देता नहीं। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। सी नंबर। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मध्य काल से। कब से? तो मध्य काल से। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा से प्रसिद्ध है। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना किस शब्द से बना है? पटन। पतन। ऑप्शन सी। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। गोविंद सिंह सिक्खम दायस गुरु आसित दसम। इतना सामने ही बाग रंगाइल नहीं थे ना। चलो मध्यकालीन पाटलिपुत्रम वर्ष सम परिमित जीवन मनवित रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? कदा। कौन सा है? किताब बना। ग्रामोऽस्य महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति। यह किनकी युक्ति है? किसकी है? महात्मा के नहीं बतावत? सब जनी बोली हलोगिन। राजशेखर का प्रमुख रचना काव्य ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? काव्य मीमांसा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गोल घर कहाँ है? गोल घर कहाँ है? पटना। और पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। किसने कहा था? किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। चल बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। हो गया, ये हो गया, ये यही ना बाबू। चलो गुरु गोविंद सिंह 13 नंबर। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? किस धर्म के थे? सिख धर्म के थे। ऑप्शन डी। फिर बाबू पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? कौन नदी? गंगा नदी। ए नंबर गंगा नदी। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? कौन सेतु है? गांधी सेतु। पटना का इतिहास कितना पुराना है? कितना पुराना है? पाटलिपुत्र किस प्रांत राज्य की राजधानी थी?
किस राज्य की राजधानी थी? कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? कौन है? दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की। पाटलिपुत्रम वैभव पाठ में किस शब्द का वर्णन है? कौन शब्द का किस शहर का वर्णन है? पटना शहर का। कौन शहर? पटना शहर का वर्णन है। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी? 1000 वर्ष तक। 1000 वर्ष तक। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। परिभूत पुरंदस स्नानम की संज्ञा किससे दी गई है? कौन? पाटलिपुत्र नगर। कौन? बराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? कौन सा है? आचार संहिता, विचार संहिता, वृत्त संहिता, वृत्त संहिता। कौन सा है? वृत्त संहिता है। डाउट हो लोग काय में? 24 नंबर ना। कौन पाठ है? पहला पाठ है 24। सही हो लोग के? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रम। बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम। पाटल पुष्पों की पुनर्लिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा शहर है? कौन? पाटलिपुत्र। पटना में कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता है? कब से? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? किस ऋतु में? शरद ऋतु में। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में। कहाँ? पटना में। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? क्या है? कुसुमपुर। क्या है? कुसुमपुर। पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? उत्तर दिशा में। कौन दिशा में? गंगा नदी उत्तर दिशा में बहती है। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कहाँ मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। तू नहीं खबर? लाल टी शर्ट। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? कौन सा है? गांधी सेतु। कहाँ पर है गांधी सेतु? पटना में। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? कौन मंत्री थे? बृहस्वर। ऑप्शन सी। बृहस्वर कैसा मंत्री था? कैसा मंत्री था? दयालु एवं दानशील। आलसालय में आग क्यों लगाई गई थी? आलसालय में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। नियोगी पुरुषः अश्लालयः वही दापयति निरूप्य यादमुसु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखे। क्या हो जाए? कुत्र। क्या होगा? कुत्र। अय वाचाला। अय बाबा का देख ला एमे ऑप्शन चौथा ना दूसरा के गलती कर रहा लोगिन। सी हो सही तो बा कुत्र। सही हवा। कुत्र जे बोला का सही बा। कुत्र जेकर बा सही बा आ जेकर रहे बउआ किम ओकर गलत बा।
नेक्स्ट बाबू, अय वचाला कति वचनानि वाक्युतु शक्नुत किस आलसी की युक्ति है? किसकी है? चतुर्थ। आलस कथा के लेखक रचयिता कौन है? कौन है? केकरपति? विद्यापति। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे? कौन लोग पलायन हो गए? धूर्त लोग। धूर्त लोग। डी नंबर। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? किसे है? पुरुष परीक्षा। वही का अर्थ क्या होता है? वही का अर्थ क्या होता है? तो आग होता है। तक्यर्ते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति किस आलसी की युक्ति है? किसकी है? द्वितीय की तृतीय? द्वितीय। किसकी है? द्वितीय। आलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा, हास्य कथा, व्यंग्यात्मक कथा? व्यंग्यात्मक कथा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बाबू, चला, मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। पति रेव गति बाला न जननी गति। स्त्री नाम क्या होता है? अलसालय में आग किसने लगाई? अलसालय के कर्मचारियों ने। क्यों लगाई थी बाबू? हाँ, परीक्षा लेने के लिए। अलसालय में आग कब लगाई गई थी? जब सब कोई सो रहे थे। आलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी युक्ति है? पहला आलसी कहता। पहला आलसी कहता। कोअपि तथा धर्मको नास्ति कटिवस्म प्रविनोति किसने कहा था? तीसरी आलसी ने कहा था। नीति आलस को क्या मानती हैं? शत्रु मानते हैं। नीति आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। यह हकीकत भी भाई है। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो आलस है। जिसने आलस किया उसका जिंदगी काला हो जाएगा। अच्छा, पहला आलसी क्या कहा था? पहला आलसी क्या कहा था? देखो तो कहीं आग लगी है। दूसरा आलसी क्या कहेला? दूसरा आलसी न, पहला आलसी कहला कि देखो कहीं हल्ला हो रहा है ना। पहला आलसी क्या कहता है? देखो कहीं हल्ला हो रहा है। अच्छा, दूसरा आलसी क्या कहेला? लगता है कि कहीं आग लगा है। तीसरा आलसी क्या कहेला? हाँ, तीनों सुतल बान सब वहीं, कोनो उठत नहीं खा सा, तीनों के तीनों सुतल बान सा। तो चौथा आलसी क्या कहेला? कितने बातें करते, चुपचाप सुतो ना, है ना। तो इनके कैसे बाहर कर जाला? केस पकड़ के कि चल अब सूते के समय खत्म तहनी के। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? मैंने वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। 4। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु आलस है। अच्छा, वहाँ से दिखाई दे रहा बा? सुना था केवल, देखो तो इसमें दिखाई देता बाबू। अब क्या दिखाई देता हो लोग के? चलो कोनो बात नहीं। तब वो घड़ी से बिना
लोग बिन देखले बोलत रह लोग। चलो ठीक बा, ठीक बा, अभी अब देखा था और ठीक बा ना। चलो 19 रहे ना, 20 नंबर। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस है। आलस से बड़ा शत्रु क्या है भाई? कोई नहीं है। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? कौन ग्रहण करते थे? धूर्त लोग। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? कैसे बाहर किया गया था? केस पकड़कर। स्थिति स्वकर्मूल्य ही के न धावंती जनत्व, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? किस पाठ से है? अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है? कौन कुछ नहीं करता है? आलसी। आलसाले में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? कितने लोग नहीं भागे थे? 4-5 मार देने का। अच्छा, 4 लोग नहीं भागे थे। 4 लोग खाट पर सुतर रहन लोगिन। बताओ, ओकनी के खाट के नीचे आग लागल बा, फिर भी भागत नहीं खनसा। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होती है? माँ। क्या हो? कौन बाबू? माता। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? किसका? आलस्य। सी नंबर, आलस्य। चलो 28। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? बृहस्पति। कौन कराते हैं? बृहस्पति। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस्य। मनुष्य को कौन नष्ट करेगा? आलस कर देगा। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण। मानव गुण। मानव का गुण कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट लाइफ में बाबू यदि आलस कैल तब फिर रिजल्ट से तू अपन हाथ धो बैठब। बृहस्पति नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में। मिथिला में रहता था। कहाँ? मिथिला में। वह 3 पाठ है। 3 पाठ। कितना पाठ? 3 पाठ। चलो 3 पाठ का नाम संस्कृत साहित्य लेखिका। दिखाई देता लोग के अब? चलो कंपन राय गर्गन देवी का समय क्या है? 14वीं शताब्दी। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? शंकराचार्य। सी सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता। लोकगीत संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? कौन है? विजयाक्रम। यही ना बाबू? सी नंबर। सी नंबर। अथर्ववेद में कितनी मंत्र दशनावली ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? 5। 5। अथर्ववेद में ही भूत पिचास जादू टोना वशीकरण शादी ब्याह मुहूर्त ये सब किस में है? अथर्ववेद में दिया गया है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अधिक अति प्रसिद्ध है? क्षमा राव। क्षमा राव। वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? किसकी है? तिरुलंबा की है। संस्कृत साहित्य कैसा है? अल्प, विपुल, अर्थहीन, विपुल। कैसा है? विपुल। अब याद नहीं का तू लोग के? तब फिर मलुआ कह गई विपुल।
अभी नीचे ही ना 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 है ना है 7वां 7 तक हो गई बा 8 से ही बा यही ना। चला जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? कौन थी? गार्गी थी। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनावली ऋषिकाओं का उल्लेख है? कितना? 24। 20 नंबर। मधुरा विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी का। अच्युत राय कहाँ के राजा था? अच्युत राय कहाँ का राजा था? विजयनगर। विजयनगर। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? किसके द्वारा? शस्त्र कवियों और शस्त्रकारों के द्वारा। कवियों और सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? किसने कहा है? डांडी ने कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? डांडी ने। विजयवाड़ा का समय क्या है? 8वीं सदी। कौन सा? 8वीं सदी। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? कितने? 40 पद। ऑप्शन डी। कितने पद मिलते हैं? 40। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? सभी। इनमें सभी। कौन है? इनमें सभी। और बाबू बाकी खत्म। खत्म। चल बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन दे। 3 पार्ट हो गई। अभी 3 पार्ट में बचल बा कुछ। चल बाबू थोड़ा जूम कर दी। बस दिखाई देता है अब? उन्हें पीछे बब इसमें ठीक है? ठीक। शास्त्र कुशला। शास्त्र कुशला का विग्रह क्या होगा? क्या होगा? शास्त्र कुशला। 20 नंबर। क्या होगा? 20 नंबर। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारी दोनों से। तो पुरुष सोचे केवल हमारे विकास होके स्त्री का विकास ना होके तो फिर उसका दुर्भाग्य होगा। सबसे ज़्यादा शिक्षित होना किसे ज़रूरी है? नारी को। क्योंकि पुरुष तो अपना कमाए धमाए चला जाएगा लेकिन नारी बाबू नहीं कमा पाएगी। अच्छा एक और बात, दहेज कहाँ लागेला? जहाँ पर असमानता दिखाई दे। जैसे कि यदि लड़का सर्विस कर रहा है, नौकरी में है, बिहार पुलिस में है, और लड़की बीए पास या मैट्रिक पास या इंटर पास है, तो उस गैप को लड़का का लेबर ये रहेगा, लड़की का लेबर ये रहेगा, बीच में खाली रहेगा। इस गैप को भरने के लिए इसमें क्या ठूसा जाएगा? अब पैसा ठूसा जाएगा, तब जाकर वो मैनेज हो पाएगा। लड़की भी बिहार पुलिस, लड़का भी बिहार पुलिस, दहेज नहीं लगेगा। अच्छा दूसरा नंबर लड़का मैट्रिक पास, लड़की भी मैट्रिक पास, दहेज लगेगा? नहीं लगेगा। कुछ लोग क्या कहेंगे, लोग अपने विचार से देते हैं, खुशी से देते हैं, हाँ कि हम 1,50,000 जो भी अपना देते हैं ना, खुशी से देते हैं। वो 20 लाख 10 लाख वाला बात नहीं रहता है, 5 लाख 8 लाख वाला बात नहीं रहता है। रहते हैं बाबू? नहीं रहता है। 8 लाख 5 लाख कहाँ लोग खोजेला? शादी में जहाँ नौकरी लड़का करत हो के सरकारी, वहाँ पर लगेला। तो इस बाबू कहते हैं पढ़ो, दहेज लेने के लिए नहीं। ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? 24 है। शक्रा रचितम के रचनाकार कौन है? पंडित क्षमाराव। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट? 150। अच्छा ये मैत्री कौन थी? मैत्री केकर पत्नी? हाँ
डी नंबर, याज्ञवल्क्य की पत्नी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? किसकी थी? चंद्रादित्य की। एक नंबर। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की। वनमाला भावलंकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? किस कवित्री थी? लड़का लोग में हरा गिला बाबू, लड़का लोग में हरा गिलन। प्राचीन का मार देनी, वर्तमान काल। बोलत नहीं खोलोगिन, खाना खा के नहीं खाइल का? आवाज करो थोड़ा सा। पंडिता छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके द्वारा प्रभावित की गई है? महात्मा गांधी। कल्पना राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। वर्तमान काल की तो ऊपर उठा ले, देख रहा है क्या? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिश्रा, मिथिलेश कुमारी मिश्रा। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? पंडित निमन से बैठ जाओ बॉबी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्री। ए नंबर, मैत्री। चल बाबी तू बताइए, बहुत खुश लोग तरु। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? जल्दी बोला, नहीं खे याद है? बहुत बढ़िया, तू बताइए। बोला नहीं खे याद है? दूर जाने के हुआ कहत रहो लोग, तो हम पहचान गए हैं कि तू ही लोग सियारा हो जन हुआ कैले बा लोग। ठीक ना? भरल क्लास में अपने में लागत लोग चोंगा जैसन बात करे, एगो तो चोंगा लेखा मुँह बा, आ वही में लागत लोग बतियाबे। चल बाबू, इनमें क्या हो जाए 31 के? सुलभा। सी नंबर क्या होगा? सी नंबर। घर से तो याद करके दो नहीं खुलो गई ना, बढ़िया हो लोग क्या। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्री को। किसे दी थी? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? स्त्री का। किसका वर्णन किया गया है? स्त्री का वर्णन किया गया है। दिखा था बाबू, यही वाला है अरे एजे से सब आ जाता ना। अरे हमने झूठों के बैक में जात रही जा ना, सब एजे बा। देखो तो ये देखो यही वाला है ना बुआ। चलो चलो चलो, सब एजे बा। हमने बैक में वहाँ बैक कह के वहाँ जात रही जा ना, चलावे आगे लखना। चल बाबू। अच्युत राय की रानी कौन थी? कौन थी? तिरुमलम्बा। ऑप्शन डी। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? साम वेद में है। किस वेद में है? साम वेद। अच्छा, वेद कई गो बा? 4 गो वेद बा। कौन कौन बाबू? अरे पहले न, शुरू से बोलोगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 गो वेद बा। चल बाबू। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? समाज की। समाज कहीं केवल पुरुष का विकास हो, स्त्री का विकास न हो तो क्या आंगा समाज बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। केवल बबुआ महिला के भी, केवल स्त्री के भी आंगा बढ़ा देवल जाए या पुरुष के ना बढ़ावल जाओ तो वो चली बबुआ ना। दोनों के बबुआ विकास जरूरी है। स्त्री और पुरुष का समानता जरूरी है, विकास में समानता चाहिए। ठीक ना? चल बाबू। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? पंडित छामाराव।
पाठ 4 बाबू। अब निम्नलिखित में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? विवाह संस्कार, डी नंबर। विवाह संस्कार के साथ कहता गृहस्थ जीवन शुरू हो जाता है विवाह संस्कार के साथ साथ गृहस्थ जीवन। अब कमा धमा के परिवार चलावे, अब देख रेख कर, एकरे कल जरा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गिला तू। ठीक। सीमंतोन्नयन संस्कार कौन प्रयोजन है? गर्भवती प्रसवता। गर्भवती प्रसवता मतलब होता है जब बच्चा गर्भ धारण कर, कोई महिलाएं गर्भ धारण करती है, जब किसी भी माँ के गर्भ में भ्रूण थोड़ा विकास होने लगता है तो उसे हम कहते हैं गर्भावस्थी या प्रसवता, जब उसका प्रसव पीरियड स्टार्ट हो जाता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्कार। संस्कार बबुआ। शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। पाणिनि गृहस्थ किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण इति है संस्कार में। हम लोग संस्कार से घिरे हुए हैं। ये 16 गो संस्कार है बाबू। कितना संस्कार है? 16 गो संस्कार है। जन्म से लेकर मरनी तक किसमें हम लोग बंधे हुए हैं? संस्कार में। जन्म होता है, जन्म से पूर्ण, और मृत्यु के बाद भी संस्कार है। मृत्यु के बाद संस्कार कहा जाता है अंतिम संस्कार, है या ना? चल बाबू देखिए एक चीज़ कॉमन देखी है, कोई भी शुभ काम करे खातिर मुहूर्त निकलवावे का पड़ेला, है या ना? कोई भी शुभ काम करे खातिर पहले का निकाले के पड़ेला? मुहूर्त। लेकिन 2 गो काम बहुत बड़का बड़का बिना मुहूर्ते के हो जाला। एक लड़का के जन्म, एगो लड़का के मुंगनी, बिना मुहूर्ते के हो जाला। एमे कोई मुहूर्त निकलवावेला का कि लड़का के कहिया जन्म होखे वाला बा, अच्छा हमारा लड़का कहिया मरे वाला बा? ना बबुआ। आगा चला 3 नंबर से आए 7 नंबर से जन्म पूर्ण संस्कार क्यों किया जाता है? सभी के लिए, माने कि गर्भ रक्षा के लिए किया जाएगा। गर्भ रक्षा होना चाहिए। देखिए बबुआ, कौन लड़का एकदम बकलोल पैदा होला? जिसकी माँ एकदम थोथ रहेगी, लोथ रहेगी, चुपचाप बैठी रहेगी, उसके देह कमज़ोर हो जाएगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में कोई शिशु पल रहा है तो माँ को थोड़ा सा देह से मेहनत करना चाहिए, देह को थोड़ा सा चलना, देह हाथ पैर चलाना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, क्योंकि पेट के अंदर जितने ब्लड सर्कुलेटर हो रहेगा, बच्चा भी उसके अंदर खूब खेलेगा कूदेगा, बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा, नाभि सारा खुला रहेगा, नब्ज चालू रहेगा। और जैसे आप ठोंठ लेकर बैठ जाइएगा तो वो बेचारा पेट के अंदर ठोंठ लेकर बैठा रहेगा। ठीक। तो कुछ लोग कहते हैं क्या कि जन्म से पहले माँ को कुछ करना नहीं चाहिए। नहीं, काम धंधा करते रहना चाहिए। अब देखिएगा वही लड़का तेज होता है जो कोई भी लड़का का बबुआ कितना विकास करी बचपने में बुझा जाला। बचपन में जवन लड़का जितना हरामी बा समझे कि बहुत विकास करे वाला बा, आ जो एकदम लोल बकरोल लेखा एकदम बोतल लेखा कैले बा, भर जिंदगी बोतल लेखा कैले रही, मेहराइल रही बाबू। एकर हार्मोन एक्टिव उतना ना रही, उसका हार्मोन एक्टिव नहीं रहेगा। तो तेज बच्चन का देखी है, जब नेपुल धरेबा पिए के ना खत्म हो जाए तो बउआ फेंक दी आ लात पैर चलावे लगी। आ एगो देखिए दूसरा लड़का बगल में सुतल बा, खत्म बा, मुँह में लगैले बा, और वो से मतलब नहीं कि खत्म बा कि नहीं खे, बस मुँह में लगे कुछ ना कुछ सोचत रहे, एकदम बकलोल टाइप के निकल जाला। दूसरा नंबर एगो चीज़ देखी है, जौन चंचल बच्चा रहेला ना वो तकिया नीचे लगा के उतर जी तकिया पर से,
तकिया जौन रहेला साइड में ध देवेला, मम्मी साइड में ध देवेली तकिया बच्चा के, काहे के कि बच्चा गिरी उरी ना, इधर उधर आगा पीछा गिरी ना। और जो लड़का जो तेज तराक रहेला वो का करेला, तकिया के गिरा देवेला, नीचे गिर जाला तो लटक जाला और वही ध के बाहर उतर जाला, वही ध के उतर जी नीचे बा जा। तो ये सब वो तेज के वो छाया है, ये सब परछाई ही है। अंत्येष्ट संस्कार कब होता है? मरने के, बताओ, मरने के बाद भी संस्कार किया जाता है। सरकार नियम निकलक है, संविधान में नया बाबू एगो नियम कानून बनल है कि देखो कम खर्चा शादी ब्याह में और मैयत में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। मैयत में बाबू केवल पंडा के 13 गो पंडा के 10 गो पंडा के खिला दो, 11 गो 13 गो पंडा का जो भी नियम होके खिला दो। हाथना बबुआ खाना खर्चा मत कर। गांव में देखो तो 5 गो गांव के खियावल जाला और वो 5 गो गांव के बउआ सबहर रंगे देवल जाला। मर्दाना सबहर पूरा मर्दाना लड़का बच्चे उच्चे लेके यहाँ से जी से तो देखो कितना खर्चा होला। सुबह से खाना 3 बजे से चालू हो जाए, रात के 10 बजे तक 12 बजे तक चलेला, रात के 10 बजे तक तो चलबे करेला। तो सरकार कहते कि इतना खर्चा क्यों किया जाए, कम खर्चा किया जाए, 13 को केवल पंडा खाए, उसके बाद विधि व्यवहार सब किया जाए। दूसरा नंबर, शादी ब्याह में इतना खर्चा क्यों किया जाए, बस दिन में शादी किया जाए, रात में शादी ना किया जाए, और इतना पंडाल उंडाल टेंट उंट का व्यवस्था ना किया जाए। कम खर्चा में शादी ब्याह का भी निपटारा किया जाए। कोई माने तब तो बबुआ शादी सीधे आदमी का कहला, शादी एके बार ना होला, एकदम मत कहा बाबू। जन्म पूर्ण संस्कार कितने हैं? 3। जन्म पूर्ण संस्कार कितने होते हैं? 3 गो हो जाता है। संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांट देवल गइल बा। गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन क्या होती है? गर्भवती की रक्षा, यही ना बाबू। ऑप्शन बी संकोच में वालों का 11 नंबर, 11 गर्भ रक्षा होगा। चल बाबू, गर्भ रक्षा, गर्भवती की रक्षा, यही ना। अच्छा, गर्भ रक्षा। समावती संस्कार का उद्देश्य क्या है? वेदाराम करना, गुरु गृह से गृह जीवन में प्रवेश करना। हाँ, गुरु गृह से गृह जीवन में प्रवेश करना। चल बाबू, किसान संस्कार कहाँ होता है? गुरु गृह में। ऑप्शन ए किसान संस्कार गुरु गृह में होता है। गुरु के घर पर बैठकर और वहाँ पर संस्कार लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? गुरु किसान संस्कार में आता है। चल बाबू, दिख रहल बना HD। चला, क्वेश्चन का कहता, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति जरूरी है। देशभक्ति ना, हम का लिख देनी है? देवभक्ति, देशभक्ति बाबू, देशभक्ति। कोई कही बाबू पिता बड़ा कि देश बड़ा, तो भाई देश बड़ा हो जाई है ये ना। देश के रक्षा के लिए यदि भाई को मारना पड़े तो लोग मार दी है या ना। आज भाई जाके पाकिस्तान से मिल जाए तो का करबा, मारना देबा है या ना। भाई देश ऊंचा रहना चाहिए। का दोस्त बा, दोस्त जाके बाबू दुश्मन से मिल जाए आ देश के खिलाफ उटपटांग हरकत करे लागे, तब मारे के मौका मिली तो छोड़ देबा? कभी कि दोस्ती पहले बाद में आई, पहले देश आएगा है या ना। देश के लिए हम भी मर जाएंगे या तो तुमको मार देंगे। देश ऊंचा रहना चाहिए बाबू। भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। और संस्कार से हमने के बनल बानी जा, जन्म पूर्ण से लेके मरण पूर्ण तक। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? विवाह संस्कार में किया जाता है। विवाह संस्कार में सप्तपदी माने 7 को वचन निभावल जाला।
तो वचन निभावल जाला बाबू। एक दुल्हा एक दुल्हन से वचन निभावेला, का कहला छोटे 7 जन्म तक बोलता है, वहाँ पर मने में बोलता है, ओपन बोली कि वह झगड़े हो जाई। 7 जन्म तक साथ निभाएंगे साथिया, हाँ 7 जन्म तक साथ निभाएंगे साथिया, आ शादी के बाद 7 लाठी मारेंगे साथिया। हाँ चल बाबू, ऐसा ऐसा बाबू वचन निभावल जाला न कि सुनबो तब वो तारा वचन निभावे से सुन के पंडित जी के जो वचनवा बोलेला ना तो ना पर हंसी आवेला। लेकिन कि आप किसी दूसरी पराई औरत पर ताकिएगा नहीं, पहला बबुआ रहेला एकरा में। आप कहीं जाइएगा तो अपने पत्नी से पूछ कर जाइएगा। दूसरा तीसरा बाबू, जितना धन कमा कर लाइएगा आप इन्हीं के हाथ में दे दीजिएगा। ये सब तारा ऊपर थोप देवल जाई। आप पूछल जाए कि अब इनकरा खातिर कोनो वचन उचन तो नहीं, इनके लिए कोई वचन नहीं है, ये मुक्त है, ये कुछ भी कर सकती है। लो ये आगे चल बाबू, आगे चल। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या होती है? क्या होती है? संस्कार होती है। वागदान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। अच्छा, पहले विवाह शादी कब होते रहे? दिन में कि रात में? दिन में। रात में कब होखे लागल? जब मुगल अलन स न बाबर झाबर, तो जब बाबर झाबर अलक शादी ब्याह जहाँ होत रहे वो जब बुआ आक्रमण कर देवे, वहाँ के जो न दुल्हन रहते उनके का टांग लेके भाग जाते रहे जा। तो वहाँ के मुगल वो टांग के भाग जा, खाना पीना जितना रहते रहे वो सब वो आके तहस नहस कर दस, लूटपाट कर दस, सोना चांदी चुरा लस। तो ऐसे छिप छिपा के शादी ब्याह होखे लागल, रात के होखे लागल, पतो ना चली। सब तो सुते रहिए सब, आ दिन में तो गंध मिल जाते रहे, महक मिल जाते रहे, सूंघते कुकुर जैसा पहुँच जाते रहन सब। लेकिन बाबू अब यही कहल जाता कि जो सभ्यता के अनुसार, हिंदू सभ्यता में, सनातनी धर्म में, वेद वेदांग में लिखा है कि शादी ब्याह सुबह में ही निक लगता है, रात को नहीं। रात के होला, खर्चा भी राते के होला ज़्यादा। अच्छा, पराका उराका रही बबुआ तो कब छोड़ब? रात में। नचनिया कब नचैब? रात में। दिन के बबुआ ये सब कुछो ना, फुर्सते तार ना मिलेला, है या ना? अच्छा, टेंट में जनरेटर तू कब करब? रात में। बल्ब लाइट उठ ये सब कब? रात में। सजावट उजावट कब? ऐसे में खर्चा बबुआ तार 40-50 हज़ार बच जाला। नचनिया अकेले 40 हज़ार लेके चल जाली सब। समियाना वाला 20 हज़ार, द्वार पर के बुआ लाइट ई ऊ हेन तेन डेकोरेशन वाला वो अलगे 20-25 हज़ार, लाख 1.5 लाख तो यही में वो पी गई लख है। पी गई तो बचबे ना कैलक एक तरह से बबुआ, है या ना? रात के भागा भागी वाला रहे वो सब कामे ना होई। तो दिन वाला वो बहुत बढ़िया बा। आगा चला कहता पुष्पवंत संस्कार कब होता है? पुष्पवंत संस्कार जन्म पुरांत, सीनम जन्म से पहले, जन्म से पहले। पुष्पवंत संस्कार मतलब कि जब माँ के गर्भ में कोई बच्चा जाता है तो एकदम कोमल सी रहता है, पुष्प वाला, तो इसे कहा जाता है बच्चा जो है एकदम कोमल है, पुष्प की तरह है, फूल की तरह है, ठीक ना? तो जन्म से पहले की होता है, ठीक। गौदान की संस्कार का मुख्य कर्म होता है, किसान संस्कार का होता है। जवानी में गौदान कर देवे के चाहिए, किसान संस्कार के ही होता है। ऐसे कहा जाता है ना कि जितने आप पर दोष उस है, पाप उप किए हैं, तो गाय दान कर, गौ दान कर दीजिएगा ना तो आप मुक्त हो जाइएगा। आप मरिएगा तो बैकुंठ सीधे जाइएगा, बीच में कहीं रुकावट नहीं आएगा आपको। आप एक बैतरनी नदी है, आप मरिएगा ना तो एक बैतरनी नदी आपको पार करना है, तो वहाँ पर जाइएगा ना तो आप गौ दान किए हैं, गौ छुआ दिए हैं, तो ये पंडित जी को दान किया जाता है। अब पंडित जी लोग इसका दूध खाते हैं या तो गाय को बेच देते हैं। तो वहाँ जाइएगा कि नदी आएगा जिसका नाम है बैतरनी नदी, उसमें कीचड़, मल मूत्र, पीप है, गंदगी, प्रदूषण
पूरा भरा है। और उसमें आपको यदि आप पाप किए हैं यहाँ पर तो वहाँ पर आपको खुद तैर कर जाना पड़ेगा। यदि यहाँ पर पुण्य किए हैं तो वहाँ आपको ले जाने के लिए एक नाव आएगी और भगवान आएंगे, वहाँ बैठाएंगे। चारों तरफ बाबूआ मैंने विश्व सुंदरी है यहाँ लोगिन, आपको एकदम हवा हाथ से हवा हाँकते ले जी हाँ लोगिन, हाँ आंचल से हवा हाँकी हन कि चल बाबू। अब ऐसा बाबू अब पंडा बतैले हम लोग, अब का सत्य बा का ना, कोई मर के दुबेरा आयल तो नहीं खे, लेकिन बतैले बार पंडा लोग शायद कोई आयल होखे उनका लोग में। हम तो आदमी यही मनिए बाबू रे, अच्छा करबे तो यही तोरा फल मिली, आ बुरा करबे तो यही तोरा फल मिली। जवानी में जितने सुख करेला बुढ़ौती में उतने दुख करेला, ये अपना आस पड़ोस में देख ली है। आज जवानी में जितने दुख कैले वो उतने बुढ़ौती में सुख करेला, ठीक। और जैसे वो तू लोग देख ला, तू लोग के दोस्त जवन बा बबुआ खेलत कूदत हुई हैं सब, खूब मस्ती में हुई हैं सब बबुआ, कान में हेडफोन लगा के बबुआ अब यहाँ से होली वाला गाना बजावत हुई हम लोग। आज तू लोग देख लो तो बाबू कितना मेहनत करत रह, 4 घंटा घरे पढ़, एजवा तो 2 घंटा एजवा फिर पढ़, हालत खराब है। हिंदी की याद करो, संस्कृत याद करो, मैथ के बनाव है, न्यूमेरिकल का सूत्र भुला गई नहीं है या ना। तो आऊ बबुआ खूब ऐश करता, लेकिन एक समय आई। आगा चल बाबू, साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या होता है? क्या होता है? गौ दान होता है। देखा साहित्य ग्रंथ में कहल गई बना गौ दान के बारे में। कत चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कार से। अच्छा गौ बात, गौ दान तो इतना सस्ता समझता रहा का? गौ ले जाके दान कर दनी ना, हाँ बढ़िया से वहाँ बैठाव बोलाव, गाँव घर के बोला के, कब वो सही बात है ना, खाना उना खिलावे के पड़ेला बढ़िया से एकदम। जो शादी ब्याह में वो खर्चा होला ना, तो अच्छा खासा खर्चा करवा देवेला। आ जकर बाबू पैसा वैसा ना रहेला ना बाबू, तो गाय दान ना करेला, तो उ ना मरेला। खैर हाँ बहुत बबुआ व्यवस्था बा एकरो में, रूल एगो रहेला, दिन भर वही में लाग जाला। पंडित दिन भर नोचिहन सब जरा घर में होई, हैजा धर होजा धर, हतना ने चढ़ावा ये पर। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षा था? किसका? वरिष्ठों का था। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? प्राचीन काल से चला आ रहा है। संस्कार बबुआ कब से आवता? प्राचीन का। तो हमनी के जौन बबुआ संस्कार रहे ना, ये हाफ पैंट पहने के, लड़की लोग के जीन्स पहने के, ये सब ना रहे बाबू, ये सब पश्चिमी सभ्यता के संस्कार रहे। और एक जाकर चल जाना दक्षिण भारत में एकदम संस्कार विहीन हो गई हवा सब बबू। मुंबई में चल जाना तो और ज़्यादा संस्कार विहीन दिखाई दी। वहाँ अपना औरत के साथ लेके घूम नहीं खा सकते, मम्मी पापा के तो छोड़िए दो, ओकर तू आँख बंद करब, चुप ते मन देख, तू और तहार आँख बंद करी, ते मन देखे, तेहू मन देख, तेहू मन देखे। अब तब जोरा आदमी देख सकत तो ऐसा चीज़ के, तो मम्मी पापा के साथ में तू कैसे घूम सकता रह? इतना संस्कार विहीन हो गया बा मुंबई में लोग जाके। अब का बतावल जाओ। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गौदान। गौदान बाबू, विवाह संस्कार में गौ दान करबो ना करबो। कन्यादान होला, सबसे बड़ा दान का कहल जाला बुआ? कन्यादान। एक पिता इतना पोस पाल के सियाना किए और अपने बेटी को एक अनजान पुरुष के हाथ में दान कर देते हैं और कहते हैं कि ले जा, अब इसका ज़िंदगी भर तू ही देख रेख करी है। तो लड़कवा का कहला बाबू? वो कहला भाई चुटकी भर सिंदूर का कीमत आप क्या समझिएगा, पूरा ज़िंदगी भर निभावे के पड़ी अब है या ना। चुटकी भर सिंदूर की कीमत बाबू का बा भर जिंदगी अब है। आगा चल बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता? अंतिम संस्कार कौन नंबर? 26 दिखाई देता है मैं छोटी, इधर कर दी। बताओ, हम ना बोलते तू लोग इन, तो बताओ छोटकी। 26 है ना? चला
अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समापवर्तनम। क्या होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में कन्यादान कइल जाला। लोग कहेला का अरे दोस्तवा, अरे फलाना तोरा दहेज में का मिल है कहला ना ललकी बुलेट है ना, ललकी बुलेट तो तरह रंगीन टीवी इहन तेन। भाई वो सब कुछ ना, तेन सोच के देख, एक पिता अपन बेटी के तोरा हाथ में थमा दिलन, सबसे बड़का दहेज तो यही बा है ना। और ऐसे में लड़की पढ़ा लिखा रहेगी ना बाबू, तो समझ कि परिवार के अच्छा से चला सकत हवा। क्यों? ऐसा किताब में लिखल बा आ हकीकतों में बा। महिला में दया, माया, करुणा, सहनशीलता, सबर ज़्यादा रहेला। पुरुष जल्दी घबरा जाला, कोनो समस्या आई ना पुरुष एकदम घबरा जाई। आ कोनो महिलाएं पढ़ल लिखल ना रहे लेकिन बबुआ वो तो एकदम आओ जल्दी है, एकदम मत कर, रोड पर चले ना आई, गाड़ी आई तो भड़क जी हैं सब। जैसे वो गांव के जौन गाय बारी जौन गांव के गाय भैंस बारी सब, गांव के गाय भैंस चाहे गांव के बकरी गाय रोड पर चल जी हैं सब, तो वह गाड़ी देख के भड़क जाली सब, लगिए सब खिंचा के भागे। आ जौन शहर जौन रोड पर गाय भैंस रह तारी सब, ओकनी तनिको खिंचा के ना भगिए सब, उनके पता बा कि रोजी देखता नहीं जा है या ना। आ गौवा वाला बउआ भागे लगबो सब। जैसे वही शिक्षा और शिक्षा में अंतर रहेला, ठीक ना। शिक्षित लोग जल्दी घबराला ना, सहनशीलता से काम लेवेला। उ जानता कि आज अंधेरा बा कल उजाला जरूर होई, आज समस्या बा कार्य का निपटारा जरूर मिली। आगे चल बाबू। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। संस्कार जरूरी है। निमंत्रणयन किस संस्कार का है? कब किसे होता है? निमंत्रणयन संस्कार किस में होता है? शैक्षणिक संस्कार है कि शैशव संस्कार में। चलो, शिक्षा संबंधित कितने संस्कार होते हैं? कौन वाला? 29 वाला, 29 नंबर। जन्म पूर्ण संस्कार होगा, यही ना बाबू? ए नंबर। ठीक है, ए होगा बाबू, ये नहीं होगा। क्या होगा? ए होगा, जन्म पूर्ण संस्कार। शिक्षा संबंधित कितने संस्कार होते हैं? 5। शिक्षा संबंधित 5 गो संस्कार बाबू देखल जाला। चलो हे में 5 गो बाबू। सबसे अनमोल रतन होता है शिक्षा। जिस तरह बाबू शरीर का अनमोल रतन किसके माना गया है? आँख को। और भोजन में अनमोल रतन किसे माना गया है? नमक को। इतना बढ़िया खाना बना लो, में नमक मन डालो। दाल इतना बढ़िया बना लो, और में नमक मन डालो, अच्छा लगी ना लगी, खा नहीं खा सकत तू, ठीक ना। आ नमक बा उतना मसाला भी नहीं खे तो खा ले बब, लेकिन ज़्यादा नमके हिले नहीं खेता। आ शरीर के निर्माण खातिर सबसे ज़्यादा जो अनमोल रतन का बा, तो नहीं, शरीर के निर्माण का संस्कार। शरीर के निर्माण खातिर बाबू अनमोल रतन का बा? संस्कार। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? 1 होते हैं। तो देखिए है संस्कार के वजह से पहचान। तो कोई आदमी के अपना घर में न्योता दैले बड़ा, बोलैले बड़ा, खाना उना खाए के शादी ब्याह में, तो कोनो देखी है कोई आवेला ना कि परिस्थिति यदि घबराला तो हैंडल कर लेवेला। आ कोनो ऐसा रहेला सन कि आ गया परिस्थिति अच्छा बा वो गड़बड़वा देवेलन सब। कोनो तोहरे तू ही बोलैले बड़ा, ओकर संस्कार रहेला, पी उ के आई लागी रंगबाज बतिया गए, नटंकी चालू कर दी, अच्छा माहौल के खराब कर दी। आ कोई ऐसा आदमी रहेला माहौल खराब बा ना तो आके माहौल के अच्छा कर दी। तो देखिए ये बात के, कोनो के मुँह अच्छा ना रहेला, मुँह एकदम टेंटर रहेला लेकिन अच्छा बात बोलेला। कोई के अच्छा मुँह रहेला, देखे में सुंदर बा लेकिन वो एकदम जोहरे उगिलेला, अच्छा ना बोलेला। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं?
एक संस्कार जिसका नाम क्या है? अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत सिंदूर दान कल जाला। अब देखिए सिंदूर बहुत लंबा खिंचल जाला, हे पर धो के पीछे में पूरा यहाँ तले, और 2 से 3 बार कहा था कि 3 से 5 बार, 3 से 5 बार। भाई हम देखले रही भैया के शादी में 1 रुपया से 1 रुपया ले लेवल जाला पूरा। बबुआ चल बुआ आगा चल देख। एक लंबा खींचे का मतलब का रह जान तरह कि उम्र जौन बा ना ई सुहाग के उम्र लंबा होई, ज़्यादा दिन तक जिंदा रही हन। आगा चल बाबू। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शेषो संस्कार के। किस संस्कार के? शेषो संस्कार के अंतर्गत आता है बाबू। हाँ अब है नहीं आवा लोगी, अभी कुछ बचल भाई जवाब दिखता ना छोटू। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा। अक्षर ज्ञान बुआ का होला? शिक्षा संस्कार। जो है बुआ बच्चा पेंसिल धरेला और मिटाना के सलेट ले लेवेला, मिटाना के रूप में बबुआ मुरई एथी के डांटी कोबी के डांटी ले लेवेला आ लिखेला सीधे का लिखेला? पुलिस के रोड, पुलिस के डंटा, मुर्गी के अंडा, कुकुरा के पोछ, बन गई क आसान के न बाबू। खैर जो भी तू लोग सीखल हो अलग, हमने के सीखल रही जा आसान के बाबू। आगा में याद कर क तले च चालू कर तले क का फिर भुला भी नहीं जलाइन। ABCD आदमी याद कर लेवे, नंबरे भुला जात रहे, कौन नंबर पर कौन ABCD आवेला। आगा चल बाबू। मरने के बाद 12 वो समय लगेला। बचपन में जब सीखबा ना पढ़ाई करबा और लगेला कि भाई यही सबसे टॉप है बा, एक बाद सब आसान मिली। 8वां में रह तो 8वें भर आसान माने हार्ड बा, 9वां में आउ आसान मिली। लेकिन जैसे जैसे उम्र जीवन न बढ़ते जाई उतना आउ हार्ड बढ़ते जाला, आउ हार्ड मिलते चल जाई। मैट्रिक में मैट्रिके बहुत हार्ड बा, अब इंटर में जाई तो भाई अरे येहू में वही स्थिति बा। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? अंत्योदय संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार। मर गिला ले जाकर जरा देवल जाई, आधा बच जाला। जरला के बाद में नाखून ना जलेला बाबू, और छाती उती ना जलेला, और बाकी चीज़ जल जाला, मुंडी में कुछ बच जाला, लेके पानी में दहवा देवल जाला। पानी घड़िया आवेला उ सब खा लिया सब, मछली उछली खा लेवेली सब। आगा चल बाबू। और बाद तो कहल जाला बुआ 10 दिन पर दासावा 13 दिन ते रहिया। वसन के पहले बबुआ रहे 10 दिन पर, मैंने 10 साल में मैट्रिक है, 13 साल पर बबुआ मैंने 10 साल में मैट्रिक है, 13वां साल में बबुआ BA। 13वां साल मतलब कि 3 साल, अब बीच में 2 साल इंटर घुसा दिया, बाद में 3 साल के रहेला बबुआ का BA। अब हो गई बा 4 साल के, अब हो गई 4 साल के, 5 साल में कंप्लीट हुई। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा बाबू। वेद पढ़े अब विवाह मार देनी चल बुआ। शिक्षा। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कार से बाबुआ। संस्कारों से बाबू ना, संस्कार से बाबू मिलता है। नचनिया बजनिया के हमनी के संस्कार ना है, गाना बजाना के हमनी के संस्कार ना है। बड़का बड़का स्टेज पर देखिए बुआ चहक जैसन बबुआ, बड़का बड़का जो नामी गायकार बा ना, अब बुआ भरी मंच से बुआ का कोई सर जितना बुआ बारन ना एक नीचे ही बागी। तो देखिए वो स्टेज शो पर वो लोग अंड बंड हुआ जाके वो अटर पटर कुछ कुछ बोलते रहेला। एगो अक्षरा सिंह के नाम सुन ले बा लोगी ना, वो सीधे आके का कहली बबुआ स्टेजवा पर, जो नाचा हुआ बाचा नहीं। अब अर्थ को निकालत रह, जो नाचा वह है बाचा नहीं। अब अर्थ निकाला एक। अब बताओ पूरा समाज भरल बा वहाँ पर। भारतीयों में जाती सांसद बने खातिर विधायक बने जाता रही, जन सुराज में शामिल होता रही। अक्षरा बॉबी बारी। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का। किसका होता है? व्यक्तित्व का होता है। तो संस्कार से किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का। किसको कहल गई बना बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ ना। कौन शब्द सीमित व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है?
संस्कार में होता है। किस में होता है? संस्कार में। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? हाँ, दोष दूर होते हैं तथा गुणों का, हाँ, संस्कार जब आवेला बाबू तब पढ़ाई लिखाई करबा संस्कार। देख बाबू, एक होता है बुआ शिक्षा, एक होता है दीक्षा। शिक्षा का मतलब कि अक्षर का ज्ञान, और दीक्षा के मतलब कि बाबू सामाजिक ज्ञान, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, पैर छूना है, कोई पैर छूना है, जो कोई घर में आ जाता है अतिथि लोग तो आशीर्वाद लेना है, इका है एक दीक्षा होता है, एक होता है शिक्षा। ठीक, तो दोनों जरूरी बा। बच्चन को देखिए, शिक्षा तो मिलता है CBSE बोर्ड में, लेकिन दीक्षा नहीं मिलता है। बस एक बात कही, लेकिन सुबह में उठकर माई बाबू के गोर लगना चाहिए, एक अलावा आगा कुछ बढ़बे ना करी। हम लोग आज लगल ना सुतर हन बाबू तो ना लगनी है, सुतले में लागले तो आगा चल बाबू। वह नया पाठ है, 5 पाठ है। करमवीर कथा का कहता छोटू? चला बउआ ध्यान सुना लोगी ना। 5वां, उद्योगिन पुरुष मुक्त लक्ष्मी या युक्ति किस पाठ से ली गई है? किसे? करमवीर कथा से लिया गया। कोनो संस्कृत बा ऐसा बाबा लपेट के निकल जा। प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? क्या स्थापित किया? भाऊ आवाज दो, लोग आवाज दो। प्राथमिक भिखन टोला गांव कहाँ है? भिखन टोला गांव। करमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? किससे हुआ था बुआ? शिक्षक से हुआ था। उद्योगिन पुरुष सिंह उपेती क्या है? क्रोधम। देख ला थोड़ा सा, लक्ष्मी रहे, उद्योगिन पुरुष सिंह है, उपैती है किसका? लड़की लोगिन बोलत नहीं खू लोगिन, बस सुन के बोलत लोग का तो याद नहीं खुलो कहले। बस 5वें पाठ में बस हो गए लोग। चलो 5 तक पढ़ा के तब रोक दे हम। आए राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम शक्ति मानकर? शिक्षा कर्म। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय स्नातक में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? प्रथम स्थान, पहला स्थान, तो लोग कौन स्थान प्राप्त करबा? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? करमवीर कथा। करमवीर कथा। चल बाबू, दलित ग्रामीण पुरुष की कथा कौन सी है? करमवीर कथा। करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या में से कौन से नंबर के थे? 4था नंबर के थे। राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया था? किसने दिया था? गुरुओं ने दिया था। गुरु गोविंद पाखरे किसको लागो पाओ, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। चल भाभी दिखता ना। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? भिखन टोला में हुआ था। लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी पुरुषों के पास में जाती है। भिखन टोला देखने कौन आया था? अध्यापक। अच्छा, लोग क्या कहते हैं? पहले लक्ष्मी आएगी तब हम कोई काम करेंगे, और लक्ष्मी क्या कहती है? पहले तू कुछ काम करेगा तब मैं आऊँगी। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम। करमवीर कौन था? राम प्रवेश राम था। कौन था? राम प्रवेश राम। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? मूर्ख,
उद्योग पुरुष का, किसका? नियम से बैठो। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? भिखन टोला। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया है? महत्तम पद। महत्तम माने क्या होता है? 12। और लघु माने क्या होता है? छोटा। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया था? धर्मांतरण माने एक धर्म से बदल के दूसरा धर्म को अपना लेना। जैसे अधिकतर देखा या बैकवर्ड लोग जे बा वो ईसाई धर्म जाके अपना लेता। तो ईसाई धर्म ढेर लोग परिवर्तन करता, अपन हिंदू से ईसाई धर्म बनत हव। सो ई भीमराव अम्बेडकर साहब मरत समय में कौन धर्म अपना ले रहन? ना कल सर्च का कही लोगिन। अच्छा, एक और बात, ईसाई धर्म उ लोग के प्रॉफिट दे रहल बा, पढ़ाई लिखाई फ्री करवावता, कुछ कपड़ा लत्ता भी दे रहल बा, खाना पीना भी दे रहल बा, और फैसिलिटी भी दे रहल बा, दवा भी व्यवस्था कर रहल बा, बहुत चीज़ के व्यवस्था दे रहल बा। ए वजह से आदमी धर्म बदल लेता रहन। तो पहले वो बुलावत है कि हमारे धर्म में ज्वाइन हो, हमारे धर्म के जनसंख्या बढ़ाव, और बाद न फिर नियम कानून हो लगावे लगी। हिंदू धर्म में का भइलक है? असही रहलक है ना। औद्योगिक पुरुष के पास कौन सा आ जाती है? लक्ष्मी आती है। परिश्रमी को कौन वर्णन करती है? तो लोग कहने को लोग बोलाते हैं वो दोनों लड़की नहीं याद, सुनियो को बोल दो, पीछे से हुआ करत रह। परिश्रमी पुरुष को कौन वर्णन करती है? लक्ष्मी करती है। किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया था? किसके वजह से बाबू? पिता के अभाव में। पिता के अभाव में। आगा चल बाबू। चलो कौन नंबर? 23 नंबर से। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ण की कथा है? दलित वर्ण के कथा है। भाई जितना दलितों ने सहा है ना, उतना सबसे ज़्यादा समाज में 2 लोग सहल बरन, दलित एक महिला। दलित और महिला के भी शिक्षा से सबसे पहले दूर कर दल गई रहे। दलित आज भी सबसे ज़्यादा यदि शिक्षा की ज़रूरत बा ना, तो दलित और महिला और मुस्लिम को, 3 लोग को सबसे ज़्यादा शिक्षा का ज़रूरत है। दलित, महिला और मुस्लिम। संविधान में भी संशोधन की ज़रूरत है। जिस तरह एंग्लो इंडियन का सीट बनाया गया है, उसी प्रकार से समाज में अभी संविधान में 3 सीट का ज़रूरत है। एक हैंडीकेप बच्चा के लिए, एक मुसलमानों के लिए, और एक ट्रांसजेंडर के लिए। ट्रांसजेंडर में जिसे किन्नर समाज कहा जाता है, वो अपना आवाज़ वहाँ उठा सकती है। ऐसा समाज ऐसा संविधान में संशोधन किया जाए कि अपने समुदाय के विरोध में या उनके आवाज़ को बुलंद करे। उनके लोगों के आवाज़ उठाने के लिए संविधान में कोई, संसद में कोई नहीं बैठा है। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया था? राम प्रवेश। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजती है? राम प्रवेश। राम नरेश अवन। अच्छा, राम प्रवेश, राम नरेश, राम प्रवेश, राम अवधेश, सब एक ही लेखा दिले बा। कर्मवीर राम प्रवेश राम का कहाँ उन्नति स्थान पाया था? केंद्रीय लोक सेवा में, यूपीएससी। तुम्हारा नाम का बबुआ? यूपीएससी में। ठीक, तो आज कितने रहने देते हैं बाबू? कल बाकी देखल जाए या अगला संडे क्या देखल जाए। ठीक, लड़की निकल जा लोग।